एक एमबीए कॉलेज जाने से पहले आप में कई तरह के इमोशंस होते हैं। आपको डर लग रहा होता है, एक्साइटमेंट भी हो रही होती है। लेकिन जब मैं IIM अहमदाबाद गई थी, वो पहले 3 महीने में मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी जहां मुझे लगा कि काश ये मुझे किसी ने पहले बताया होता। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फियर्स, कुछ ऐसे मिथ्स को बस्ट करूंगी सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दोज 2 years ऑफ योर एमबीए जर्नी। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला एकेडमिक्स, दूसरा प्लेसमेंट एंड तीसरा लाइफ ऑन कैंपस। तो सबसे पहले पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं, विच इज एकेडमिक्स। तो मेरा ना IIM लखनऊ का एक जूनियर था जो कि जब वहां गया तो पहले 3 महीने में उसका मुझे कॉल आता है एंड ही इज लाइक ये लाइफ तो बहुत ही टफ है। और उसका कारण ये होता है कि सबसे पहली चीज जो आपको हिट करती है वो है एकेडमिक प्रेशर। एक दिन के अंदर हमारी 3 क्लासेस हुआ करती थी IIM अहमदाबाद में। 75 मिनट्स की एक क्लास होती थी, उसमें एक एक केस 30 पेजेस का होता था जो हमें प्रिपेयर करके आना होता था। एक केस को प्रिपेयर करने में ही कम से कम 1-2 घंटे लगते थे। ऊपर से हमारे प्रोफेसर्स हमें क्लास में क्वेश्चंस पूछ सकते थे, हमारे सरप्राइज क्विजेस हो जाते थे और कई सारी ग्रुप असाइनमेंट्स भी होती थी। एंड दैट इज नॉट ऑल। उसके अलावा आपके प्लेसमेंट सेल आपकी रेज्यूमे प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, आपकी प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू हो जाती है, बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज आ जाती हैं। इन अ वे छोटे से दिन के अंदर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं करने को कि शुरू में इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग। तो लेट मी शेयर 5 टिप्स विद यू जिन्होंने मुझे एकेडमिक प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प किया। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर इट। जब कोई चीज आपके दिमाग में होती है तो वो chaos क्रिएट करती है, लेकिन जब वो चीज कहीं पे आप लिख देते हो, चाहे पेपर पे चाहे व्हाइट बोर्ड पे, तब वो क्लैरिटी ऑफर करती है। एक चीज याद रखना कि आप अपनी टू डू लिस्ट में जितना मर्जी लिख लो, आप हर चीज नहीं कर पाओगे। प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। सेकंड, एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता कि वो एक एमबीए कॉलेज क्यों जाना चाहते हैं। अगर आपको क्लियर है कि क्या आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो या लर्निंग के लिए जा रहे हो या नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो, तो आप अपनी उस प्रायोरिटी लिस्ट को इजीली मैनेज कर पाओगे। जैसे अगर आपको लगता है आप लर्निंग के लिए जा रहे हो तो आपके लिए केसेस को रीड करना बहुत जरूरी है। चाहे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, डजंट मैटर, बस थोड़ी सी क्लैरिटी लेके जाना ताकि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को उसी के हिसाब से बना पाओ। थर्ड इज नॉट फीलिंग इंफीरियर। होता क्या है, हम क्लास डिस्कशंस के अंदर ना पार्टिसिपेट करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम दूसरों जैसे अच्छे नहीं है। खासतौर से अगर आप फ्रेशर हो ना, आपको लगेगा आपके पास तो कुछ है ही नहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए। किसी भी क्लासरूम सेटिंग में आप इक्वल हो, ना किसी से कम हो और ना किसी से ज्यादा हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं अपने अंडरग्रेड कॉलेज में थी तो प्लेसमेंट्स की तैयारी के लिए ना गेस्टिमेट्स या केसेस की प्रिपरेशन करनी होती है। एक ऐसा इंसान था जिसका यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया था, तो मैंने सारी तैयारी वहीं से की थी। एंड गेस व्हाट, जब मैं IIM अहमदाबाद गई, मेरे साथ वाली सीट में वही पर्सन बैठा हुआ था। सो नेवर थिंक कि आप किसी से कम हो या ज्यादा हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ अस वर सिटिंग इन द सेम क्लास, इन द सेम बैच। फोर्थ इज ग्रेड्स डोंट डिफाइन यू। हम लोग अपने स्कूल, कॉलेज या कैट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किए होते हैं, तभी तो उन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जब आपका C ग्रेड आता है तब आपको काइंड ऑफ लगने लग जाता है कि यार क्या मैं बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता था यहाँ आना। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जैसे कैट एग्जाम के अंदर हम बोलते हैं ना कि कोई भी मुश्किल सेट आ जाए तो उसके कारण ईगो ट्रैप में मत फंस जाना, मूव ऑन। हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आना तो इवन टॉपर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। सो डोंट फॉल फॉर दैट ईगो ट्रैप। फिफ्थ इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम सीनियर्स। सो किसी भी एमबीए कॉलेज में जो सीनियर्स होते हैं वो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप बनते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम उनके पास जाते थे और वो हमें एक्सप्लेन करते थे क्योंकि वो उस जर्नी से गुजर चुके हैं। ज्यादातर क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं या फिर के उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, वो अपनी जर्नी में लॉस्ट फील करने लगते हैं। इन दैट केस आपके एलम्स, आपके सीनियर्स, आपके प्रोफेसर्स आपको गाइड करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे PW MBA वाला कैट एस्पिरेंट्स को गाइड और मेंटोर करता आया है। चाहे आपके पास गाइडेंस और रिसोर्सेज हैं या नहीं, चाहे आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, PW MBA वाला विल बी देयर टू सपोर्ट यू। और इसका बेस्ट एग्जांपल है उनके लेटेस्ट बैचेस पे ऑफर किए गए अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स का। PW के 4 साल कंप्लीट होने की खुशी में इस समय 4 साल दमदार ऑफर रन हो रहा है जिसमें हेवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं उनके बैचेस पे, जो कि बार बार नहीं ऑफर होते। तो इन हेवी डिस्काउंट्स के बाद उनके स्प्रिंट बैच का प्राइस हो जाएगा 4499, एलीट बैच का प्राइस हो जाएगा 5499 और प्रो बैच का प्राइस होगा 9999। अगर आप वीकडे की क्लासेस प्रेफर करते हो देन यू कैन गो फॉर एलीट और प्रो बैच। प्रो बैच के अंदर आपको स्प्रिंट बैच के सारे फीचर्स के साथ साथ मैट, जैट, स्नैप जैसे बाकी एग्जाम्स का प्रिपरेशन मटेरियल, साथ में GDPI के सेशन और टॉप MBA कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और एलम्स की मेंटरशिप भी मिलेगी। स्प्रिंट बैच में आपको टॉप फैकल्टी मेंबर्स वीकेंड्स पे पढ़ाएंगे और इसी के साथ साथ आपको मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, 10,000 प्लस क्वेश्चंस की रिपोजिटरी और 24/7 डाउट सपोर्ट। अगर आपको इसके ऊपर 200 रुपीज का और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए हो देन यू कैन यूज माई कोड श्वेता। इन बैचेस के लिंक्स और बाकी डिटेल्स आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ, विच इज प्लेसमेंट्स। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने चांसेस को इंप्रूव करूं एक बेटर जॉब या समर
इंटर्नशिप के लिए, खासतौर से अगर मुझे कोई क्लैरिटी भी नहीं है कि मैं फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाना चाहूंगा। सबसे पहला टिप है दैट यू इंप्रूव योर सीवी। आपके समर रेज्यूमे के अंदर यानी कि पहले 3 महीने के अंदर सिर्फ वही अचीवमेंट्स काउंट होती हैं जो आपने एमबीए कॉलेज में आने से पहले अचीव की हो। उसमें भी मेजरली 3 चीजें काउंट होती हैं, आपके एकेडमिक मार्क्स, आपका इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अगर आपके एकेडमिक मार्क्स 90% 10th, 90% 12th एंड 80% इन ग्रेजुएशन से कम है, इन दैट केस यू डेफिनेटली हैव टू फोकस ऑन दी अदर बकेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, को करिकुलर्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस। यू हैव टू मेक श्योर कि एकेडमिक्स के अलावा आपकी बाकी बकेट्स देन स्ट्रॉन्गर हो। उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? आप इंटर्नशिप्स टेकअप करो, प्रोजेक्ट्स टेकअप करो, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करो, ऑनलाइन कोर्सेज परस्यू करो, इवन आप चाहो तो वर्कशॉप्स अटेंड करके कॉम्पिटिशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा है फ्रेमिंग योर पॉइंट्स। किसी भी रेज्यूमे के अंदर पॉइंट कितना सॉलिड है उससे बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपने उसको प्रेजेंट कैसे किया है। एमबीए कॉलेजेस में आपको लिटरली पॉइंट्स को बेचना सिखाते हैं। अगर आपको मेंशन करना हो कि आपने डेटा एनालिटिक्स का कोई सर्टिफिकेशन किया है तो उसके आगे कैसा ब्रांड नेम लगा है, क्या वो गूगल का डेटा एनालिटिक्स है या वो किसी रैंडम कंपनी का है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरा, आप नंबर्स यूज करो। आप अगर बोलो कि मेरे किसी एग्जाम के अंदर 99.5 परसेंटाइल आई है तो वो ज्यादा बड़ा है, या फिर कि अगर आप बोलोगे कि 1500 रैंक थी मेरी, तो अपने सीवी के अंदर वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो जिसमें ऐसे नंबर्स या फिर के ऐसे नाउन्स हो, यानी कि गूगल हो गया या ऐसी कोई कंपनी हो या डेटा एनालिटिक्स, कोई ऐसे वर्ड्स जिससे आपका सीवी ज्यादा इंपैक्टफुल लगे। थर्ड पॉइंट इज नो वन इज श्योर। आई रियली वांटेड टू शेयर दिस। बहुत सारे लोग एमबीए कॉलेज में जाते समय सोचते हैं यार हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमें कौन सी फील्ड में जॉब चाहिए। ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। आप एमबीए में जाते ही इसलिए हो क्योंकि या तो आप जो जॉब कर रहे थे वो आपको पसंद नहीं आ रही थी और अब अपनी फील्ड स्विच करना चाह रहे थे, या फिर कि आपको नहीं क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहोगे आगे, लेकिन आपको ये पता है कि आप कोई मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप करना चाहोगे। तो एमबीए के उन 2 साल में आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है ज्यादातर लोग हर्ड मेंटेलिटी में फंस जाते हैं। सभी कंसल्टिंग कर रहे होते हैं तो हम भी कंसल्टिंग के पीछे चल पड़ते हैं बिना ये समझे कि उस फील्ड में होता क्या है। सो आपको अपने उन फर्स्ट फ्यू मंथ्स को यूज करना होता है, अलग अलग सीनियर से बात करके अंडरस्टैंड कि क्या होता है हर फील्ड के अंदर। उसके बाद जब भी कंपनी समर इंटर्नशिप के लिए आएंगी तो उनकी प्रेजेंटेशंस होंगी, उसमें वो आपको एक्सप्लेन करते हैं द नेचर ऑफ देयर वर्क। आप उनसे इजीली पूछ सकते हो कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। सो इट इज परफेक्टली ओके इफ यू आर नॉट श्योर। आप जिस भी फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो कर सकते हो इन दी एमबीए जर्नी। इवन वहां से निकलने के बाद भी आप स्विच कर सकते हो इन सम अदर रोल अगर आपको वो फील्ड पसंद नहीं आती। अब हम फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं विच इज लाइफ ऑन कैंपस। तो मैंने अपने आईआईएम लखनऊ के जो जूनियर के बारे में आपको बताया था उसका मुझे 3 महीने बाद फोन आया जब फर्स्ट टर्म ओवर हो जाती है कि अब तो लाइफ एकदम सॉर्टेड है। समर इंटर्नशिप हो जाने के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं बची है और अब तो इवन हम बोर हो रहे हैं कि हो क्या रहा है जिंदगी में, अब कुछ नया बचा ही नहीं है। वो सारे के सारे फेस्ट एंजॉय कर रहे थे, अलग अलग ट्रिप्स प्लान कर रहे थे। पहले 3 महीने जब तक आपकी समर प्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, सिर्फ वही आपके लिए ज्यादा ओवरवेलमिंग होती है। उसके बाद लाइफ ऑन कैंपस इज वेरी चिल। तो इसमें मेरा सबसे पहला टिप आपको ये है कि यू शुड एंजॉय दिस टाइम बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू गेट दिस अगेन। सो जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने बहुत सारे दोस्त नहीं बनाए। आई वाज वेरी शाय, इंट्रोवर्टेड, नहीं मन करता था सबसे बात करने का। लेकिन अब जब एमबीए हो चुकी है और अब हम लोग बात करते हैं ना तो कई बार ऐसे लगता है कि यार मतलब कैंपस पे बुला ही लेते ना, इतना क्या था। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन एंजॉय, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन मेक न्यू फ्रेंड्स। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी मत ये चीज सोचना कि कोई पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा। यू शुड डेफिनेटली इंडल्ज इन दोज एक्टिविटीज एंड मेक फ्रेंड्स। दूसरा, सेकंड होम। वो एमबीए कॉलेज आपके लिए एक सेकंड होम की तरह फील होगा आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। एंड अगर आप स्टिल होम सिक फील करते हो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उन 2 साल के अंदर आई वाज एबल टू कम बैक टू माय होम फॉर 3 और 4 टाइम। इवन आप कुछ ट्रिप्स पे भी जाया करोगे, जैसे जब आपकी प्लेसमेंट्स खत्म हो जाती हैं, मेनी पीपल गो फॉर ट्रिप्स, ऊपर से एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो यू विल गेट दोज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर इफ यू आर इनटू इट। थर्ड इज डोंट ओवरथिंक। लाइक आई विश ये मेरे को पहले किसी ने बताया होता, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि प्लेसमेंट कैसे लगेगी, क्या होगा एमबीए के बाद। डोंट थिंक सो मच, दैट टैग इज लिटरली अ लग्जरी। वो आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन कर देगा और आपके लिए इतना सिक्योर बैकअप रहेगा कि आप कभी भी वापस इंडस्ट्री में जा सकते हो। कैंपस के उन 2 साल में आप कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पाओगे जो लाइफ ऑल्टरिंग हो जाएगा। आप रिस्क लो, कुछ नहीं बदल जाएगा उन 2 साल के बाद। तो कैंपस आपको एक बहुत ही सेफ, एक सिक्योर और एक बहुत ही ज्यादा नरिशिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो उन 2 साल को बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइज करना, बिल्कुल भी ओवरथिंक मत करना। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं एक एमबीए जर्नी के दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू इन एडवांस। अगर मैंने कोई डाउट ना क्लियर किया हो तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल बी
more than happy to share a response. I hope this video helps you. Thank you so much for watching it and see you the next time.